प्राचीन काल में अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें सावित्री नामक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। जब सावित्री विवाह के योग्य हो गई तब वह वन में गई और उन्होंने स्वयंवर में एक सत्यवान नामक निर्धन राजकुमार से विवाह किया। विवाह के समय नारद मुनि ने उन्हें चेतावनी दी कि यह राजकुमार ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। इस परिस्थिति के बावजूद भी सावित्री ने यह स्वीकार किया। विवाह के उपरांत एक रोज दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। लकड़ी काटते समय सत्यवान की छाती में बहुत तेज दर्द उठता है। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। सावित्री उसे संभालती है। थोड़ी ही देर के बाद यमराज वहां पर आते हैं तथा सत्यवान को मृत्यु पाश में लपेटकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगती है। यमराज सावित्री से बार बार आग्रह करते हैं कि वापस लौट जाए, परंतु सावित्री अपनी जिद पर अड़े रहती है। रास्ते में सावित्री की बुद्धिमत्ता तथा चातुर्य भरी बातों से यमराज बहुत अधिक प्रभावित होते हैं तथा उनसे 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। सावित्री अपने पहले वरदान में अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगती है। अपने दूसरे वरदान में सावित्री अपने ससुर के राज्य में धन तथा समृद्धि की आशा करती है। तीसरे वरदान में सावित्री अपने लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति की मांग करती है। यमराज इसमें भी तथास्तु कह देते हैं। शीघ्र ही यमराज को अपनी भूल का आभास होता है तथा वह सावित्री की बुद्धिमत्ता और चातुर्यता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप उन्हें सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़ते हैं। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि आप अपनी बुद्धि तथा विवेक से काम लेंगे तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यह कहानी हमें बताती है सावित्री की पवित्रता के बारे में। वह पवित्रता जिसके फलस्वरूप वह मृत्यु तक को परास्त कर देती है। इसी तरीके की अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।